हे बघ इथे पार्किंग है, इधर लाओ। तो अभी ये सांगवी से आ गया है और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं हमारी शाइन गाड़ी लेके, क्योंकि इसके ग्लैमर शायद हमारा साथ दे ना दे, लेकिन इस ग्लॅमर ने हमें जिस जगह देना चाहिए उस जगह दिया है जात। त्याला मी 4:30 वाजता फोन केला होता, ठीक आहे, हा आलाय आता 5-6 वाजता पार। आधी मला वाटलं 4 वाजताची बेल लावली असणार, तू उठशील 4:30 वाजता उठून मला कॉल करशील। लास्ट टाइम भाई देखो इसको राजगढ़ जाना था, बर्थडे था इसका, तो सॉरी लास्ट टाइम इसको रायगढ़ जाना था, बर्थडे था इसका, तो इसने मेरे को 4 बजे से परेशान करके उठाया आखिर तक। 5 बजे डॉट निकले थे हम उस टाइम, 5-10 बजे, और अभी हमें निकलना है तोड़ना के लिए, तो अभी 6 बज गए हमको। 500 टाकूत 500चा, हा 500 बरा। तुम्ही आता फिरायचा शौक आहे म्हटल्यावर खर्च करावाच लागणार। आत्ताच ओपन झाला का पंप? एवढं लवकर झालं पण? 407 टंकी फुले गाइस अपनी, इसलिए फिर अभी काय टाकलं तर 1 लिटर। अरे फुल झाली काय टांकी? ये देख गाइस, पैसा होतो इतना। एवढं राजगड मिसळ हाऊस एवढा मोठ्या मोठ्या अक्षरात दिसना का तुला? चालू आहे काका? चालू आहे ना दुकान? हे उघडलंय की कळत नाही तुला? पोहे भेटतील का? पोहे पोहे भाई हम 6 बजे के आसपास निकले थे पुणे से, और ठंडी इतनी बेकार है कि अभी हम रुके एक जगह, यहाँ पे मार्गासनी करके एक गाँव है, क्योंकि यहाँ से 2 टन लेने पड़ते हैं हमको। ये देखो सामने यहाँ पे, यहाँ मार्गासनी गाँव से अगर आप लेफ़्ट लोगे तो सीधा जाओगे राजगढ़ की तरफ, जो कि यहाँ से 13 किलोमीटर है, और हमें जाना है तोरना। ये है बेसिकली चौक मार्गासनी गाँव का। यहाँ से अभी हम लेफ़्ट अगर लेते हैं तो सीधा गुंजावने से लेके राजगढ़ जाएंगे, और इधर ये साइड से अभी हमें निकलना है तोरना की तरफ। अभी हम यहाँ पे रुक के थोड़ा राजगढ़ मिसळ हाउस पे चाय वाय पी के यहाँ से निकलने वाले। पिटबुल को खुला छोड़ के रखा है यहाँ पे। अरे मस्कर नाही, त्याने चावलं बिवलं ना डायरेक्ट अलग करतात। चहा पिला तू? चल बिल काय असतं, मला पण जायचं चहा, तर थोडा झालं 5 मिनिटात पिऊन निघू। पोरगा जो आहे ना इतका रडतो मस्कर नाही करते, म्हणून त्याला कुठे घेऊन जात नाही मी। काका हे घेतलंय मूंग दाल 2.20, ये हमने लिया है 1 मूंग दाल और 2 शेंगदाणे के पैकेट। संजू बॅगी टाकून घे, ओपन करना बॅग। थंडी आता थोडीशी कमी झाली आहे पण, है ना? अजून 18 किलोमीटर जायचं आहे आपल्याला। गाडी चालवतो का घेऊ चालवायला? हाँ भाई इन लोगों ने पिटबुल को खुला छोड़ के रखा है। पिटबुल कुत्रा का एक देशामध्ये बॅन है, माहिती का तुला? और जब हम सिटी में लेके घूमते हैं ना इसको, तो कंपलसरी ओनर को उसके गले में पट्टा डाल के घूमना पड़ता है। और यहाँ पे भाई ने खुला छोड़ कर रखा है, कोई काटता नहीं करके। काटा ना भाई, यहाँ पे तो हॉस्पिटल भी नहीं है। A few moments later. तिथे आपण राजगडला गेलो तेव्हा किती? रायगडला गेलो तेव्हा किती? 50. आता इथे म्हणजे आपल्या पोह्यांची क्वालिटी पण भारी होती, सेमच ऑलमोस्ट तिथे होते। कॉर्नरला दुकान असून किती 50 रुपये घेतले होते त्याने पोह्यांचे आमच्याकडून, 1 प्लेटचे। इथे 75 ना? संजू 9 वाजेपर्यंत आपण स्टार्ट करू। तरी काका आता इथून किती लांब असेल तोरणा? तोरण्याच्या पायथ्याला रोज अर्ध्या किल्ल्यावर गाडी जाते। अर्धा किलोमीटर? अर्ध्या किल्ल्यावर गाडी जाते। अच्छा हां झालं का?
इथे महाराजांचा फोटो छान असा जे सरळ जाऊ दे. बोल का नाही, लास्ट टाइम पण इथेच लावली होती गाडी आपण. असू दे, का इथे लागल्यात गाड्या ऑलरेडी. और ये जो सामने छोटा सा रास्ता दिख रहा है यही शुरुआत है हमारे ट्रेकिंग की. और वो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वो वहाँ पे हमें जाना है. ये यहाँ से भी हमारा रास्ता शुरू होगा. थोड़ा सा डिफिकल्ट आहे. पर्यटकांसाठी तोरणा गड सकाळी 9 ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत खुला राहील, मुक्काम बंद. ये अभी यहाँ से हमारा ये ट्रैक जो शुरू हो रहा है. और जो वहाँ पे वो है, मेरा हाथ की वजह से होवर हो रहा है. और वहाँ पे वो जो है वो मेन किला है पूरा. और ये है झुंजार माची. फाइनली अभी यहाँ थोड़ी हवा शांत लग रही भाई. हवाएं क्या तेज चल रही है. वो देखो, अभी यहाँ से होते हुए हमें ऐसे यहाँ जाना है. ऐसे ऑलमोस्ट 1 घंटे का ट्रैक है. यहाँ से अभी हमने जो शुरू किया है 8:59 को, और 9-10 बजे तक हम मैक्स टू मैक्स वहाँ तक पहुँच जाएंगे. साहेब चालता का पुढे? बस यही दिक्कत है भाई साहब की. तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने एट द एज ऑफ 16 1646 में ये किला स्वराज्य में शामिल किया था, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ये किला सबसे पहली बार जीता था. इसलिए वो उसे स्वराज्य का तोरण ऐसा भी कहते थे. सो दैट्स वाई इस किले का नाम तोरणा है, ऐसा माना जाता है. और जहाँ तक बात है इस किले की कंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पे कुछ लेनियाँ वगैरह भी है, जिसके हिसाब से ये किला 14वें शतक में 1470 से 1486 के आसपास इस किले का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ऐसा कहा जाता है. हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही है यहाँ पे. तो मुझे नहीं पता मेरा साउंड रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं हो रहा. मेरे पीछे अभी वहाँ पे यहाँ से होके हमें वहाँ तक पहुँचना है. एंड जस्ट लुक एट द व्यू यार, कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत. संजू अरे वारे कोडेस, अरे वारे काय नाहीये. काय या तोरणा. अरे वारे गिरे वारे काय नाही ये तोरणा या तोरणा. दिस इज सुपर ब्यूटीफुल व्यू. पता नहीं पोर्ट्रेट का क्या इशू दिखा रहा है मेरे इसमें. अभी फिलहाल ऑलमोस्ट हम दिसंबर के आसपास आए हैं, बट स्टिल यहाँ पे इतनी ग्रीनरी वगैरह है. और हवाएं तो भाई इतना ऊपर इतनी तीखी धूप आ रही है, फिर भी हवा इतनी ठंडी चल रही है यहाँ पे. और ऊपर ये चांद, पता नहीं है दिख रहा कि नहीं होगा. चांद भी दिख रहा है. ऊपर चांद, नीचे पहाड़, बाजू में तालाब, धरन, सॉरी. यहाँ पे पूरा सीधा ऐसे स्लोप है अभी. और यहाँ पे ये साइड है बुदला माची और ये साइड है झुंजार माची. और बस यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से मुझे तोरणा किला इतना पसंद है. फर्स्ट एड हो गया यार, मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, साथ में मैं केबल लाना भूल गया. तो यार यहाँ पे इतना लगता है आसान कि हाँ मैं तोरणा पे जाऊँगा, व्लॉग करूँगा. ऊपर चढ़ने के लिए काफ़ी स्टैमिना लगता है. उसके बाद यहाँ की हवाएं, सूरज, बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है. व्यू देखो गाइस यहाँ से, ये देखो. यहाँ से चढ़ के अभी हमें ऊपर जाना है, और वो है मेन गेट. और इस साइड है ये बुदला माची, इसके बैक साइड है झुंजार माची. तो अभी इसी रास्ते से अभी हम ऊपर जा रहे हैं. रास्ता है देखो, थोड़ा सा पूरा रास्ता मतलब ऐसे ऑलमोस्ट स्लोप के जैसा है. पूरा रास्ता ऐसा थोड़ा स्लोप ही है. तो आप अगर बिगिनर और आपका पहला फोर्ट तोड़ना है तो आई वुड रिकमेंड कि
You guys should avoid. वीडियो निकालने के चक्कर में कहीं नीचे ना गिर जाए हम। तो यहाँ पे आने के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप बाल्य किल्ला, बुदला माची, कोकण दरवाज़ा, बिन्नी दरवाज़ा, झुंजार माची, वाघ दरवाज़ा, मेंगाई देवी मंदिर, तोरणेश्वर महादेव मंदिर, तोरणजाई मंदिर, लक्कड़ खाना और पीण्याच्या पाण्याचे टाके। उसमें से अभी ये रोड से अभी हम जाएंगे तो सबसे 11 नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास, पाण्याचे टाके। और इस साइड अगर हम अभी जाएंगे तो लिखा है लक्कड़ खाना। संजू कुठला साइडला जायचंय? तो अभी हम लक्कड़ खाना की ओर से जाने का डिसाइड करें। तो भाई ये देखो हमारे पास डॉगेश भाई, आ जाओ। व्यायाम करतोय तू? ये देखो डॉगेश भाई, बस डॉगेश भाई ने हमें काटना नहीं चाहिए। डॉगेश भाई के लिए हमारे पास बिस्कुट वगैरह नहीं है। तो यार कितना सही दिख रहा है यार, लेकिन ना अभी करंटली है हम हाईएस्ट पीक पे। यहाँ से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे अभी मेरे आगे श्रीमान राजगढ़, इस साइड है। अभी शायद ये धुंधला हो गया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एग्जैक्ट मेरी उंगली जहाँ पे है उसके सामने है किले सिंहगढ़। और अभी हम तोरना, यहाँ से अभी हम आगे नीचे झुंझार माची की तरफ जाने वाले हैं। एक यहाँ से हमें उतर के नीचे जाना है। एक गलत कदम और मौत की तरफ हमारा सफ़र शुरू। यहाँ से नीचे डायरेक्टली खाइए, यहाँ से फिर ये रोड होते हुए झुंझार माची की तरफ जाता है। तर अभी चढ़ के इतने ज़्यादा स्लिपरी हो गए कि पैर फिसल सकता है यहाँ से। तो फिर आते वक्त जब उतरते हैं हम यहाँ से तो ठीक से टेक केयर लेके उतरना, वरना यहाँ पे नीचे सीधी खाई हमारा इंतज़ार कर रही है। ये है वो बुरुज जहाँ से हमने व्यू देखा था अभी, और हमें पहुँचना है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए जो सबसे खतरनाक चैलेंजिंग रास्ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, ये जो रेंज आपको दिख रही है यहाँ से फिर वो जाते हुए श्रीमान राजगढ़ की तरफ जाती है, और वो है श्रीमान राजगढ़, स्वराज्याची पहिली राजधानी। अभी यहाँ से हमें ये उतरना सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर हम पहुंचेंगे हमारे मंजिल की तरफ, झुंझार माची। दिस इज द मेन रीजन एंड आइकॉनिक स्लोप जिसके लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। जो एक्सपीरियंस मैंने 6 साल पहले लिया था, मुझे फिर से एक बार लेना था। और क्योंकि ये किला छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहली बार जीता था, दैट्स वाई दिस फोर्ट इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट। वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है वो बुदला माची में आता है, जो पूरे ये तटबंदी है ये। और वो जो है वहाँ पे ऊपर बाले किला है। और ये दिस इज समहाउ द तोरना फोर्ट लुक्स लाइक फ्रॉम झुंझार माची। और यहाँ पे ये तालाब या फिर डैम बनाया हुआ है, और नीचे यहाँ पे कुछ घर है। झुंझार माची से होते हुए हम सीधा राइट की तरफ से आए तो यहाँ पे ये है मेंगाई देवी का मंदिर लेफ़्ट साइड, और यहाँ पे राइट साइड है महादेव का मंदिर। तो अभी हम पहले मेंगाई देवी के मंदिर जाके दर्शन वगैरह करके फिर आगे उस तरफ महादेव के मंदिर का दर्शन करेंगे। तो ये बेसिकली महादेव के मंदिर में एक छोटी सी यहाँ पे नंदी महाराज की मूर्ति, यहाँ पे छोटी सी पिंड है ये महादेव की, और 2 छोटी छोटी पिंड है, 3 पिंड है। और ये पता नहीं कोई तो की मूर्ति है, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट काफ़ी पुराने ज़माने का ये कंस्ट्रक्शन मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब काफ़ी पुराने ज़माने का ये मंदिर लग रहा है, और ये मूर्तियाँ वगैरह भी। और इस श्री मेंगाई देवी मंदिर का जो आजू बाजू की साइड है, उस एरिया की मैं सबसे बेस्ट चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये है सह्याद्री, पता नहीं थोड़ा सा ब्लर आएगा, लेकिन लेट मी शो यू। ये जूम नहीं हो रहा इसमें एग्जैक्टली। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, शायद इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, वो है श्रीमान रायगढ़। तो अभी ये जो मेरे पीछे है अभी
ये है कोकण दरवाज़ा। और आप ये चीज़ हर जगह आप ये चीज़ हर जगह नोटिस करोगे कि अभी देखो यहाँ से स्टेयर्स आई है, तो ये जो दरवाज़ा है एग्जैक्टली यहाँ होने की वजह यहाँ पे। तो दुश्मन अगर यहाँ से आते थे सपोज इस दरवाजे से, और दरवाज़ा अगर यहाँ होता था, तो कोई भी अगर बड़ी लकड़ी वगैरह उनके पास है तो उससे बार बार ठोक के इसको तोड़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती थी। लेकिन अभी उनको यहाँ से यहाँ आना है, और ये जो गैप है ये देखो आप, एक सेकेंड, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो लाल आके कितनी बड़ी लकड़ी लाएंगे, वो 6 फीट 7 फीट, जिसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। और यहाँ से वहाँ जो है फोर्स लगाने के लिए जगह थोड़ी कम मिलती है। तो इसलिए जितने भी किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाए उसे गोमुख इस तरह बोला जाता है, ताकि मतलब जिस तरह से हम ऊपर आ रहे हैं उससे यू टर्न लेके अपोजिट साइड जो है वो किले का दरवाज़ा कुछ इस तरह से रहता है, ताकि मतलब दुश्मन यहाँ पे भी आता है तो वहाँ से उसे इस दरवाजे को तोड़ना उतना मुश्किल, उतना यहाँ से भी अगर दुश्मन आता है तो उसको इस दरवाजे को तोड़ना उतना आसान नहीं होता। ये देखो, ये जो दिख रहे हैं आपको जितनी भी जगह, मतलब पीक सीज़न में जो यहाँ के प्रॉपर के लोकल के लोग हैं वो यहाँ पे सामान वगैरह बेचने के लिए लाते हैं, मतलब नींबू शरबत हो गया, पानी वगैरह हो गया, और कुछ चिप्स वगैरह, ऐसे काइंड ऑफ थिंग। एंड लुक एट द व्यू गाइज, अ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ तोरना। ये जो बेसिकली अभी देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो दुश्मन जब यहाँ से चढ़ रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली किस साइड गेट है। तो जब यहाँ से कोई दुश्मन चढ़ता है तो पूरा यू टर्न दरवाज़ा, जो यू टर्न लेने के बाद हमें दरवाज़ा दिखता है, तो दुश्मन उतनी देर में कंफ्यूज होता है, तो हम ऊपर से उसके ऊपर अटैक वगैरह कर सकते हैं। बंदर वगैरह काफ़ी यहाँ पे डरने की वैसी चीज़ नहीं है। और ये है बेसिकली कोकण दरवाज़ा, क्योंकि ये साइड कोकण आता है तो दैट्स वाई इसे कोकण दरवाज़ा भी कहते हैं। वो जो सामने दिख रहा है वो है राजगढ़, और यहाँ है सुवेड़ा माची। तो वहाँ से नीचे उतर के इस रेंज की हेल्प से फिर यहाँ से तोरना किला यहाँ पे कनेक्ट होता है, और फिर यहाँ से फिर ऊपर आके लोग इधर तोरना किले को कंटिन्यू करते हैं। तो किसी को अगर ट्रैक करना होता है राजगढ़ टू तोरना, 1 नाइट ट्रैक होता है, तो वो यूजुअली ये रोड प्रेफर करते हैं। तो अभी यहाँ से जो रेलिंग दिख रही है आपको, इसके हेल्प से पूरा ऐसे कुछ जगह इतना नैरो पैसेज है, तो वो जो पूरा सर्कल है वो है पूरी बुदला माची। और यहाँ से आगे हमें वो दिखता है रायगढ़। तो ऑलरेडी हम वहाँ पे उस जगह जाके आए, वो जो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है ये, वहाँ तक हम ऑलरेडी जाके आए। तो कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बट अगर आपको जाना है तो एक टाइम निकाल के आप उधर भी जाके आ सकते हो। और ये बाजू, पता नहीं इस डैम का नाम क्या है, एक खूबसूरत सा डैम का आपको एक लैंडस्केप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी वही हमारा मेन गेट इस तरफ निकल पड़ते हैं वापसी। ये है अगेन विच गेट, कोकण गेट। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बुदला माची। सो दिस इज बुदला माची। और बुदला माची का एरिया एज कंपेयर टू दिस मेन लैंड, वहाँ का भी एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट रास्ता थोड़ा सा खतरनाक होने की वजह से आपको संभाल के जाने की ज़रूरत है। तो अभी फिर से अभी हम इस कोकण दरवाजे की मदद से अंदर जाएंगे और वहाँ से निकलेंगे हमारे मेन गेट की तरफ। तो अभी वहाँ पे था कोकण गेट, तो वहाँ से होकर अभी यहाँ से निकलने वाले हैं हम मेन गेट की तरफ। धूप काफ़ी ज़्यादा है यार, सच में लिटरली बहुत ज़्यादा धूप है। A few inches later. तो अभी हम करंटली बुदला माची की तरफ से आए हैं और अभी जाने वाले हैं मेन गेट की तरफ। बट लोग यूजुअली बोलते 10 आउट ऑफ 10 की सीट, ये वो। एक बार ये नज़ारा देखिए यहाँ से, ये है लेक और ये है पूरा किला, जो कि पूरी तरह से ऑसम। 10 आउट ऑफ 11 का कि ये सीट जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ उसे कहना गलत नहीं होगा। तो कुछ और जानकारी इस किले के बारे में, हम सबको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उम्र के बस 16 साल में किला
अपने स्वराज्य में शामिल किया था। और क्योंकि ये उनका पहला किला था तो यूजुअली कहते हैं कि तोरण, स्वराज्याचं तोरण उन्होंने इस किले से बांधा था। तोरण मतलब जब भी कोई हम नई चीज़ शुरू करते या फिर फेस्टिवल मनाते तो घर के बाहर तोरण लगाते। तो नई शुरुआत जिस भी चीज़ को जब भी हम करते हैं उसे तोरण कहते हैं। तो उसी से इंस्पायर्ड होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले का नाम तोरणा रखा होगा, ऐसा लोगों का मानना है। उसके अलावा यहाँ पे तोरण जाति के बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजाति यहाँ पे मिल जाती है, तो एक वजह वो भी हो सकती है। और इस किले के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात की हम सबको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब में आगरा में कैद करके रखा था। तो जब वो वहाँ से एस्केप हुए तो उन्होंने बहुत सारे किलों का जीर्णोद्धार किया था। तो इस किले का इम्पोर्टेंट आप उससे समझिए कि वो ये किला भी उन सब किलों में से एक है जिसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस टाइम पे 5000 होन इतना खर्चा इस किले के रिनोवेशन के लिए किया था। इस किले की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या फिर काम चल रहा था उस टाइम पे, तब यहाँ पे गुप्त धन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को मिला था। सीक्रेट गोल्ड बेसिकली हंडे वगैरह रहते हैं उसमें मिला था, तो वो उन्होंने यूज़ किया था जो हमारा राजगढ़ है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए या फिर उसको एक नए सिरे से उसे बांधने के लिए बेसिकली छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस धन का इस्तेमाल किया था। और वो धन उन्हें किस जगह मिला था वो उस जगह अभी हम जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। वहाँ पे एक मंदिर भी बनाया है, उस मंदिर का नाम वगैरह वहाँ पे जाके सारी डिटेल्स मैं आपको आगे बताता हूँ। वो देखो, वो वहाँ से होते हुए हम वहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग की, वहाँ से होते हुए सीधा ऐसे ये स्लोप चढ़ते हुए ये हमें लगा पहला गेट। और वो जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट गेट यार, ये देखो, ये जो बाले किला दिखा रहा है वो वही है। बुधला माची हमने लेफ्ट साइड राइट साइड देखी, यहाँ से कोकन दरवाज़ा देखा, बिन्नी दरवाज़ा, ये जो हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था ना वो बिन्नी दरवाज़ा है। और ये जो झुंजार माची राइट साइड, यहाँ पे झुंजार माची। और शायद सबसे पहला जो दरवाज़ा था उसे शायद बाग दरवाज़ा बोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जहाँ से शुरू किया वहाँ पे 2 दरवाजे और आगे 1 दरवाज़ा, टोटल 3 ही दरवाजे थे। फिर महंगाई देवी का मंदिर हमने देखा, तोरणेश्वर महादेव मंदिर देखा। अभी देखना है हमें तोरणजाई मंदिर, जो कि यहाँ से अभी जाते हो हमें नीचे लगेगा। और लक्कड़ खाना, ये राइट साइड ये जो चीज़ है वो लक्कड़ खाना है। और पाने टाके वही हमने देखा 1-2 जगह ऊपर छोटे छोटे पानी की टंकियाँ थी। तो इन्होंने हर जो मेजर छोटी बड़ी चीज़ है यहाँ पे मेंशन करके रखी है। तो यहाँ से हमने शुरू किया था पूरा ऐसे झुंजार माची को होकर यहाँ पे खोकर टाके, ये आगे ऊपर ही दिख रहा है जो 11 नंबर पे पानी का टाका हमारा बच्चा था। ये है वो खोल पानी का टाका, ऊपर से देखते। ये देखो पूरी तरह से खाली हो गया है अभी, लेकिन कुछ कुछ जगह पानी यार अभी भी है। ये जो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो पानी का टाका लिख के रखा था। और ये कंस्ट्रक्शन जितना भी दिख रहा है आई गेस काफ़ी पुराना होना चाहिए मेरे हिसाब से, बेसिकली जिस टाइम उन्होंने फोर्ट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किया था उस टाइम का। लकीली यहाँ आने के बाद हमें एक और चीज़ पता चली कि आज ही इन्होंने यहाँ पे ऊपर लाइट शुरू कर दी। तो एक बंदा चार्जर लेके आया था, सही भाई मौज हो गई उसकी। तो ये है वो सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर जिसका नाम है तोरणजाई देवी। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये तोरणजाई देवी है। शायद नीचे शेर की वगैरह कुछ तो प्रतिमा है। और ये पुराने आर्किटेक्चर या समझ में नहीं आते जब तक आपको इसका पूरा डिटेल नॉलेज वगैरह नहीं है। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ये है कि ये जो जगह है, ये मंदिर जिस जगह अभी करंटली बना हुआ है, इसी जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज को जब उन्होंने इस किले को बनाने के लिए काम शुरू किया था, तो इसी जगह पे छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है सोने के हंडे या फिर गुप्त धन मिला था। तो अभी इसी दरवाजे से हमने एंट्री करके यहाँ से हमारी ट्रैकिंग की शुरुआत की थी। और हर किले पे आपको ये जो लेफ़्ट और राइट साइड ऐसे ये मिल जाएंगे, जहाँ पे मतलब जो हमारे सैनिक वगैरह थे वो
सिक्योरिटी या फिर पहरा वगैरह देते थे। तो देखिए बेसिकली जब दुश्मन यहाँ से आता था तो कोई भी अगर बड़ी चीज़ उसके पास है, मतलब बड़ी लकड़ी या फिर जिस भी चीज़ से वो दरवाज़ा इस दरवाजे को ब्रेक कर सकता है, तो यहाँ पे कम स्पेस मिलती थी मोमेंटम के लिए, ताकि वो दरवाजे के ऊपर कम फोर्स हो और दरवाज़ा टूटने के चांसेस कम हो जाए। उस टाइम पे लोग जो है हाथी वगैरह का इस्तेमाल करके भी दरवाजे को तोड़ा करते थे। तो ये देखो ऊपर उन्होंने बड़े बड़े किले लगाए हुए हैं जिससे कि जो भी बड़े बड़े जानवर वगैरह थे वो यूजुअली अवॉइड करते थे, जिनका इस्तेमाल यूजुअली अवॉइड किया जाता था दरवाज़ों को तोड़ने के लिए, ऊपर से अटैक करने के लिए, और हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और जो यू शेप है उसे गोमुख कहते हैं, मतलब जिस तरह गाय ऐसे सोने के बाद ऐसे अपनी मुंडी पूरी यू टर्न घुमा लेती है, उससे इंस्पायर्ड होके जितने भी हमारे किले वगैरह उन्हें इस तरह से बनाया गया है। और जितना भी बुरुज बनाया हुआ है ये पूरा बनाया हुआ है पत्थर के ऊपर पत्थर रख के। तो दिस इज समहाउ। और ये जो सबसे मेन एंट्रन्स है, चढायला कुठून सुरुवात केली होती आपण संजू? गाव वेल्ले गांव से जब हम ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जो मेन गेट है, ये मेन गेट को बोलते हैं बिन्नी दरवाज़ा। इसके नीचे एक और दरवाज़ा था, उसे शायद बाघ दरवाज़ा या फिर ऐसा कुछ तो बोलते हैं। और भाई तुम ये बोलते हो आरे वारे नहीं संजू, एक वेळेस वंस मोर। संजू दमला था। जस्ट लुक एट द व्यू यार, क्या व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये है तोरना किला, उसके बुरुज, उसका इतिहास। एंड विद दिस वी आर साइनिंग ऑफ द किले तोरना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विद दिस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।